जय श्री राम। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आज। तो किसी इंसान की कोई गलत नज़र हो सकती है, बुरी दृष्टि हो सकती है आपके रिलेशन पर या आपके कनेक्शन पर, और उस चीज़ से आपको मुक्त हो जाना है। क्योंकि किसी की कोई भी दृष्टि हो, भगवान तो सबको देख रहे हैं। तो ईश्वर पर विश्वास कीजिए, ना कि लोगों के पीछे भागने पर या कौन क्या कह रहा है उस पर। अपने ईश्वर पर विश्वास कीजिए। यहाँ पे 2-3 तरह का गाइडेंस है। आपके जो पार्टनर हैं उनको आपसे ये कहना है कि कोई भी इंसान कुछ भी बुरा सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है, वो सब में आपके साथ हैं। वो हमेशा आपके साथ हैं। वो कभी भी आपसे अलग नहीं हुए हैं या कभी वो आपसे दूर नहीं हुए हैं। बस आपको ये समझना है कि जो भी आपके इमोशंस हैं उसको वैल्यू करिए, उसको कीमत समझिए उसकी, तब जाकर के आप उनके इमोशन से जुड़ पाएंगे। तो आपके पार्टनर आपके साथ है और आपने किसी चीज़ को जीत लिया है। हो सकता है आपका एक कनेक्शन जो है बहुत स्ट्रांग हो गया हो, या आपने अपने कनेक्शन को अच्छा बना लिया है, या एक तरह का एक ब्लेसिंग है, एक तरह का वरदान है कि आपका जो संबंध है वो बहुत ही सुंदर हो गया है। मतलब आपने उस चीज़ को पार कर लिया है। दूसरा आपको बोला जा रहा है, आपके पार्टनर बता रहे हैं कि अब आप ये बताइए कि इस कनेक्शन में अब मैं और क्या कर सकता हूँ या मैं आगे और क्या करूँ। उनको आपको बताना है कि आपकी जितनी भी प्लानिंग है, जो कुछ भी आपने कहा है, वो चीज़ें उन्होंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दी हैं। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से काम करती हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी गलत चीज़, और सबसे बड़ा कारण इस चीज़ का है जेलसी, ईर्ष्या। तो आप में भी आपके पार्टनर का यहाँ पर ये तो है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं या आप उनकी फीलिंग्स को समझ जाएंगे, आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा। पर जहाँ पर ईर्ष्या है वहाँ पर आपको ये देखना है, क्योंकि किसी थर्ड पर्सन से, किसी इंसान से अगर आपको ईर्ष्या है तो ईर्ष्या क्या आपको है या उस इंसान को है? कारण बस ईर्ष्या ही है। आपको वो चीज़ इन्फ्लुएंस कर सकती है कि किसी का अच्छा नहीं देखना, किसी के लिए कुछ बुरा सोचना। तो जब भी कुछ बुरा कोई इंसान सोचता है, कुछ भी बुरा होता है, तो अपने अपने नेचर को, अपने स्वभाव को आपको नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी इंसान कुछ भी बोल रहा हो, अपने ऊपर उसको हावी मत होने दो। यानी कि किसी और का जेलसी आपके ऊपर काम नहीं करना चाहिए, किसी और की ईर्ष्या आपके ऊपर काम नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, पर कभी कभी कोई कुछ कह देता है ऐसा जिसके कारण आपके मन में कुछ गलत भावना आ जाती है। तो उससे बाहर निकलिए कि कोई कान में कुछ बोल रहा हो और आप उसकी तरफ ध्यान दे दें। कोई कुछ भी कह रहा हो, आपका ध्यान अपने कार्य पर होना चाहिए, आपका स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। ठीक है। और आपको गाइडेंस, मतलब ये आपको अपने नेचर को कंट्रोल करिएगा। मतलब इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। दूसरा, आपके पार्टनर का ये जो नेचर है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही टू द पॉइंट बोलना, उसके साथ आपका एक कोलैबोरेशन, एक मतलब मेल जोल चलता है, जहाँ पर आप भी टू द पॉइंट बात करते हैं। तो कहीं एक जगह पर आपने टू द पॉइंट बात एकदम तर्क वितर्क सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया होगा, और वो होगा आपका फ्यूचर या फ्यूचर की प्लानिंग को लेकर के। तो अपने विवेक को, अपने लॉजिक को, अपने तर्क शक्ति को थोड़ा समझदारी से प्रयोग करिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अगर रिश्ते खराब हो रहे हैं या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है, तो संबंधों का संबंध विच्छेद होना इत्यादि जितना भी ये हो रहा है, उसका मेन जो रीज़न है वो ये है, अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो हो सकता है आप बहुत अलगाव महसूस कर रहे हो या बहुत अलग आपको लग रहा हो कि आप बहुत अलग हैं, कुछ बहुत ही ऐसा हो रहा है जैसे आप खुद से दूर हैं। तो आपको अपने ईश्वर पर पूरा विश्वास करना चाहिए। जब आप अपने भगवान पर पूरा विश्वास करेंगे तो आप पाएंगे कि वास्तव में भगवान आपसे चाहते क्या है या ईश्वर आपसे क्या चाहते हैं। अपने एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करिए, अपने अस्तित्व को स्वीकार करिए, तभी जाकर के आप इस मतलब पूरे रिलेशनशिप में सक्सेसफुल हो पाएंगे। सो रीडिंग को बीच में रोकना पड़ा था। थोड़ा ऐसा हो सकता है कि आप लोग बोलना बहुत कुछ चाहते हो पर वो बोल नहीं पा रहे हो। बहुत हद तक ये पॉसिबल है, या मैसेज बहुत क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या है अगर आप लिखना जानते हैं या बहुत अच्छे लेखक हैं या कोई आपके अंदर अच्छा सा टैलेंट, कोई गुण है जिसको आप लोग छुपा के रखते हैं, तो उसका प्रयोग करिए। जब उस तरीके से आप अपनी अभिव्यक्ति करेंगे तो आप पाएंगे कि आप जिनसे आपका विवाह होना चाहिए या जो आपके लिए बने हैं वो आपके जीवन में होंगे, या बहुत पहले ही बोल चुके हैं। पर अभी ये कनेक्शन जो है वो
एक मैरिटल लाइफ के आसपास जा रहा है। इसलिए अभी कहा जा रहा है कि अपनी भक्ति को, अपनी श्रद्धा को, आपका जो इस कनेक्शन के प्रति फेथ है उसको व्यक्त करिए। अभिव्यक्ति होनी चाहिए, जितना आप कर सके उतना कीजिए, वरना आपको घुटन होगी अंदर ही अंदर। ठीक है, तो ये आपको अभिव्यक्त करना चाहिए। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर पूछना चाहते हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। हो सकता है ऐसा है कि जब ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, पर उसको व्यक्त नहीं करते, उस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो आपको बोलना चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए। और ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जिसको अगर आप क्लियर करते हैं तो आप बोल पाएंगे। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान कुछ बोलना चाहता है पर उसको व्यक्त नहीं कर पाता। आप नहीं कर पा रहे अपने आसपास के चीज़ों के कारण, आसपास में जो आपको दिखाई दे रहा है उसके कारण आप नहीं बोल पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत खुल कर के बोलना या सुनना कुछ पसंद नहीं करते,